Everybody, today we will discuss the solution of the differential equation. Here the differential equation with the variable separable. यहाँ पे बेटा आपके पास क्या होता है, सिंपली आप लोग देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं दो, एक होता है हमारा x है और एक होता है हमारा y। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई हमारा कोई फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास x का वेरिएबल भी होगा और y का वेरिएबल भी होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच वाई इंटू जी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच वाई इंटू जी एक्स सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब अगर वेरिएबल को y वाले को y की तरफ ले जाएंगे और x वाले को x की तरफ, यानी जी एक्स डी एक्स हो गया और एफ वाई डी वाई अपॉन में एच वाई हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एच वाई हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी वेरिएबल सेपरेबल सिस्टम से इसको इक्वेशंस को अपनी को सोल्व करेंगे। अब आपके लिए बेटा हम लेके चल रहे हैं एक क्वेश्चन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है बेटा x प्लस वन अपॉन में 2 माइनस वाई। अब इसमें देखिए बेटा हमारा कौन सा x वाला है और कौन सा हमारा y का है। तो ये हमें देखते हुए कि हमारे पास कौन सा x का है कौन सा y का है, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सेपरेटिंग द वेरिएबल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। यही होगा बेटा हमारा एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, बोथ साइड से। तो ये हमारे पास 2 माइनस वाई इंटू डी वाई और ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये बेटा आपके पास हो गया एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये तो 2y आ गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हमारा प्लस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ द डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस सी। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास हो जाएगा आपके पास, कि हमारे पास किस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सोल्व होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा अपना, जिसके अंदर इसी तरह से हम अपना वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल सिस्टम से आप इनको सोल्व करते जाएंगे और इनमें एक्स एक्सिस वाले को आप एक्स के साथ ले लीजिए और वाई एक्सिस वाले को वाई के साथ ले लीजिए। यही करना है बेटा इसमें आपके। तो अब आप चलते हैं, आपके पास गिवन है बेटा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस 4x वाई स्क्वायर। ये बेटा आपके पास है। तो इसमें भी हम सेपरेटिंग द वेरिएबल, पहला स्टेप यही करेंगे कि सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं बेटा। तो इस केस में आपके पास क्या है, डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से करोगे तो ये हमारे पास डी वाई बाई वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाहर ले लेंगे बेटा और ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डी एक्स। तो ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 अपॉन में वाई दिस इज इक्वल टू आपका माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी और इसके साथ भाई इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये हमारे पास -1 इज इक्वल टू -2x² y और प्लस में cy, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम अपना सॉल्यूशन करते जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3 given that the slope of the tangent to the curve is 2x upon में y²। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2x अपॉन में y²। ये बेटा हमारे पास स्लोप है और जिस पॉइंट से पास थ्रू हो रहा है वो पॉइंट है -2 and 3। ये पॉइंट है -2 and 3। दो चीजें दे दी गई हमें, एक तो पॉइंट दे दिया गया है और दूसरा हमारे पास स्लोप गिवन है। तो अब आपके पास स्लोप गिवन है, तो स्लोप का आपके पास क्या होता है कि dy/dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू होता है बेटा dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन में y²। 2x अपॉन में y²। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप ये हमारा y² क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dy दिस इज इक्वल वेरिएबल सेपरेबल में 2x इंटू dx, 2x इंटू dx, तो ये आपके पास 2x इंटू dx है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास y² dy दिस इज इक्वल टू 2x इंटू dx, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा y³ अपॉन 3 और 2x का आपके पास 2x² अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा आपका। तो y³ इज इक्वल टू 3x² प्लस 3c। अब बेटा आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 है, 3 और दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 3c, ये हो गया हमारा। तो ये हमारे पास 927 दिस इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3c, और ये हमारे पास इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 27 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 3c, और ये हमारे पास -12 करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा बेटा। 15 इज इक्वल टू 3c, कैंसिल 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे y³/3 दिस इज इक्वल टू x² प्लस 5। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि y³/3 प्लस x² प्लस 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। कि इसको हम रिजल्ट के रूप में ले सकते हैं कि y³/3 प्लस x² प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया कि किस तरह से हम अपने इसकी c की वैल्यू निकाल के और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप आ जाइए बेटा अपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बैंक के ब्याज वगैरह का सिस्टम है, लेकिन वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ब्याज पे सोल्व करना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपसे कह रहा है इन द बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 5% पर एनम पर ईयर या पर एनम, इसको आप लिख सकते हैं बेटा। और दूसरा हमारे पास हाउ मेनी इयर्स RS 1000 डबल्स इटसेल्फ,
यानी 1000 रुपीज है हमारे, और ये कितने बन जाते हैं 2000। सीधा सीधा है कि 1000 हमारे पास कितने बन जाते हैं 2000 बन जाते हैं। तो ये आपको बताना है बेटा कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे आप सोल्व करके कि इसके अंदर आप सबसे पहले ले लेंगे लेट पी बी द प्रिंसिपल, कि पी हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, और हमारे पास पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर, एट एनी टाइम टी, कि एट एनी टाइम टी हमारे पास पी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमारे पास dp अपॉन dt, dp अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज आपके पास ये पर ईयर का कितना 5/100, 5/100 5%, और ये हमारे पास इसके साथ क्या है p, ये हमारे पास क्या हो गया p हो गया। तो ये हमारा 5 बन जाए 5 और 5 20 जा। तो अब आपके पास dp बाई dt दैट इज इक्वल टू p अपॉन में 20, p अपॉन में 20। अब इसके वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है dp अपॉन p dt अपॉन में 20, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो बेटा क्या होगा कि आपके पास इंटीग्रेशन dp अपॉन p दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन में 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log p दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 t और प्लस c, log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 t और प्लस c। तो अब इससे आपके पास इस p को एलिमिनेट कर, log को एलिमिनेट करें, तो ये e टू द पावर t अपॉन 20 t अपॉन 20 प्लस इनटू e टू द पावर c प्लस e टू द पावर c, इन दोनों का आपके पास आ जाएगा इनटू e टू द पावर c। और अब आपके पास जो ये e टू द पावर c है तो कांस्टेंट ही रहेगा आपका, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू c e टू द पावर t अपॉन में 20, e टू द पावर t c इंटू e टू द पावर t अपॉन 20। और अब आपके पास प्रिंसिपल ये है आपके पास, और c और आपके पास e टू द पावर t अपॉन में 20। तो यहाँ पे आपके पास आपका p की वैल्यू 100 है और t की वैल्यू 0 है। if p इज इक्वल टू 1000 एट t इज इक्वल टू 0, यानी टाइम पे इनिशियल टाइम पे, तो वहां पे हमारे पास ये 1000 दिस इज इक्वल टू c और e टू द पावर 0, यानी आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1000 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1000 आ गई। तो आपके पास c की वैल्यू जब 1000 आती है तो आपको वो टाइम निकालना है जब हमारे पास प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2000 इज इक्वल टू 1000, c की वैल्यू 1000 हो गई, और e टू द पावर t अपॉन में 20, और ये नीचे लेके आते हैं तो ये 2 इज इक्वल टू e टू द पावर t अपॉन में 20। अब इसका टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, तो log 2 इज इक्वल टू t अपॉन में 20। तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 20 log 2, ये ईयर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे किसके। अब बेटा हमें अगर log 2 की वैल्यू पता है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और नहीं तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। आपके पास अगर log टेबल है या लर्न है आपको तो रख लीजिए, वरना आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास 20 log 2 ईयर्स, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इजी क्वेश्चंस है, बस आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है। वेरिएबल सेपरेबल में आपको देखना है कि आप कहाँ से किस किस वेरिएबल को क्या ले जा रहे हैं, और फिर आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन होगा वो हमारा अप्लाई होगा इसमें। ठीक है बेटा, अब हम और लेते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास dy by dx, दैट इज इक्वल टू आपका 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, ये बेटा आपके पास दे रखा है। अब आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास सिंपली, लेकिन x x के है तो सीधा वही रहेगा उधर ही, तो dy by dx ये बेटा आपके पास, और 1 माइनस cos x तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे बेटा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद dy by dx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2। अब 10 स्क्वायर x बाई 2 है हमारा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये हो गया बेटा। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम है, तो हम इसके अंदर ये आइडेंटिटी लगा देंगे कि sec स्क्वायर x है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, ये हमने आइडेंटिटी लगाई बेटा। तो ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर x है माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x है, ये हो गया बेटा हमारा। दिस इज इक्वल टू dy and this is equal to sec square x by 2 minus 1 into dx, sec square x by 2 minus 1 into dx, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारा हो गया dy sec square x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया बेटा हमारा। तो इसका तो क्या हो गया हमारा y, और सेक स्क्वायर का हमारे पास 10 x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2 और माइनस x प्लस सी, इस 2 को ऊपर ले जाइए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 10 x बाई 2 प्लस माइनस x प्लस सी, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि आपके पास 2 10 x बाई 2 आपके पास माइनस x प्लस सी, और इसको हम बेटा अपना ऊपर ले लेते हैं, ये हमारे पास y इज इक्वल टू आपके पास 2 10 x बाई 2 माइनस x और प्लस सी, ये रिजल्ट हो जाएगा बेटा हमारा इसका। तो यहाँ तक आपके पास है बेटा, इस तरह से आप इनको सोल्व आउट कर देंगे जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई माइनस आपके पास e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपको सोल्व करना है। अब आप इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे, पहले अपने इसको dx वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं बेटा, तो ये हमारे पास e टू द पावर x है, e टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स, ये हो गया बेटा हमारा। दिस गिव्स dy इज इक्वल टू हमारे पास e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये हो गया इंटू dx, तो ये हमारे पास dy इज इक्वल टू आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x प्लस है बेटा नीचे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, dt इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। तो इससे आपके पास दिस गिव्स dy इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू dt, 1 अपॉन t इंटू dt।
अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बेटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू log t हमारे पास है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप आ जाइए बेटा, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास क्या बनता है, कि आपके पास सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो वो आप करेंगे बेटा। इसकी बल्कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपके आगे के क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट वाले भी और थोड़े जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम आपकी मिलेंगे। अभी यहाँ तक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से इनको आप करेंगे। इनमें मेन आपका क्या काम है कि वेरिएबल सेपरेबल, कि आप वेरिएबल को किस तरह से सेपरेट करते हैं, उनको सेपरेट करने के बाद उसमें आप सिंपल इंटीग्रेशन लगाइए। देखिए मैं आपको सब बात एक बार ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके अंदर x वाले को x की तरफ ले जाइए, y वाले को y की तरफ ले जाइए, तब आप उनको सोल्व करना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए और c की वैल्यू निकाल दीजिए, और c की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।